यो लो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे गेमिंग में। आज हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं एंडर ड्रैगन से फाइट करने की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा आर्मर इतना लो कैसे हो गया और मैं आयरन की पिकैक्स और आयरन की स्क्वाड लेके क्यों घूम रहा हूँ। गाइस, मैंने आयरन का अपना सामान बना लिया है सारा फुल्ली आर्मर, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा लेदर राइट का आर्मर और लेदर राइट की चीज़ें वेस्ट हो जाएं, यानी कि टूट जाएं गाइस, या फिर उनको डैमेज हो जाए एंडर ड्रैगन से फाइट करने के पहले ही। इसीलिए मैंने आयरन का अपना सारा सामान बना लिया है। ओए गया, विलेजर को एक पड़ा गाइस, एक विलेजर को मैंने मार दिया गलती से। और हाँ गाइस, इनसे मैंने ऑफ वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेड की और इनको मैंने मैक्स लेवल का कर दिया और इसने मुझे दी है ये सिल्क स्माइट 2 की पिकैक्स, एफिशिएंसी 2 और अनब्रेकिंग का सवल, और ये एफिशिएंसी 3 की पिकैक्स। इनसे मैंने बहुत ट्रेडिंग की थी पिछली बार। ये मेरा लेदराइट का आर्मर है और 57 एमरल्ड्स मिले थे मुझे। एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग वाली 2 की सवल मिला था। पिकैक्स एफिशिएंसी 3 की मिली थी इसको, अरे मतलब लेदराइट, अरे आयरन स्माइट 2 की एक्स मिली थी मुझे। इन दोनों को गाइस मैं लेदराइट में कन्वर्ट कर लूँगा बाद में। ये और कंपास ढेर सारे मिले थे और ढेर सारा ग्लास भी इनसे ट्रेडिंग में मिल गया था मुझे। ट्रेडिंग में मुझे ग्लास मिल गया था थोड़ा बहुत, और ग्लास पता नहीं किस विलेजर ने दिया था गाइस, या फिर ग्लास हो सकता है मैंने सैंड से किया, मुझे इतना याद नहीं मैंने सही से। लाइब्रेरियन, हाँ लाइब्रेरियन से गाइस ग्लास, हाँ इससे लिया था, माइंड नहीं किया था गाइस। कंपास दिया था, इससे मैंने ढेर सारे नेम टैग्स भी ले लिए थे और मेरे पास तो हो गए थे टोटल, आई थिंक मैंने किसी चेस्ट में डाल दिए 64 के आसपास टोटल नेम टैग्स हो गए थे मेरे पास। मैंने इधर कहीं चेस्ट में कोई, हाँ ये देखिए 62 नेम टैग्स हो गए थे, मैंने उस चेस्ट की बजाय इधर डाल दिए थे। ये सारा गाइस हमारा सामान है जो हम लोग ने ट्रेडिंग करके लिया है विलेजर्स से। और ये नेम टैग से अभी हम लोग अपने डॉगीज़ का नेम रखने वाले हैं। और एक आप में से किसी एक ने कमेंट किया था गाइस डॉगीज़ के नेम में कि पिल्लू और टॉमी गाइस। गाइस ये दोनों नेम गाइस मेरे घर में 2 डॉगीज़ हैं, उनके हैं, इसीलिए गाइस इसके नेम गाइस सुनने के बाद गाइस मुझे उनकी भी याद आ गई थोड़ी बहुत, क्योंकि इस वक्त मैं अपने घर में नहीं हूँ। इसीलिए मैंने सोचा इन दोनों के नाम भी मैं लिखूँगा, एक का टॉमी एक का पिल्लू। पिल्लू गाइस उसका ओरिजिनल नाम तो नहीं था मेरे डॉगी का, लेकिन मैं उसे प्यार से पिल्लू बुलाता था गाइस। और अरे भाई चेस्ट नहीं, क्राफ्टिंग टेबल खुल गया। क्राफ्टिंग टेबल में क्या हम लोग नेम डाल सकते हैं? नहीं। एनविल बनाना है हम लोग को सबसे पहले, 1 2 3 एंड देन एनविल। और एनविल से ये लोग क्या कोई विलेजर जॉब लेता है गाइस? क्योंकि इनके लिए लगता है मुझे और वर्किंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। नेम टैग 1 by 1 भाई, 1 by 1। पहले का नाम रखेंगे हम लोग पिल्लू, PILU, पिल्लू, यही होगा ना स्पेलिंग गाइस। ये है पिल्लू और अगले का नेम है टॉमी। अरे भाई आजा, TO, अरे कितने हो, TOMM टॉमी। और हमारा लेवल बहुत हाई हो गया है। ओए अरे, और हाँ गाइस मैंने अपनी वो पीसफुल में हटाना भूल गया था पिछले एपिसोड में। अपने आप को लेदराइट में कवर करने के बाद मैं वो डिफ़िकल्टी पीसफुल से नॉर्मल करना भूल गया था। और अब गाइस इधर ज़ॉम्बीज, स्केलेटन सब कुछ समन होंगे। एक सेकेंड, चलो अजय आगे बढ़। हाँ, तुम्हारा नाम आज से पिल्लू और तुम्हारा नाम है आज से, क्या नाम है, टॉमी, ठीक है। ओई सॉरी ये एरो से गाइस कभी कभी गलती से हिट हो जाता है मेरे से। कुछ हमारे पास फूड है। और हाँ गाइस मैंने ये चेस्ट बढ़ा के ऊपर एक चेस्ट भी और लगा दिया है, उसमें गाइस मेरा फार्म है गाइस। इतने सारी चीज़ें गाइस मैंने वो की थी और इसी से शुगर केन से मैंने ढेर सारा पेपर बना के लाइब्रेरियन से ट्रेड किया था।
और उसी की मदद से मैंने इन सबको लेवल मैक्स किया। और इस साइड गाइज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी मैंने इतना ज़्यादा वीट और वो सब कैसे इकट्ठा कर लिया। तो उसकी एक ट्रिक है गाइज, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको सर्वाइवल में वीट आपकी फसल गाइज नहीं उग रही और आपको फसल की सख्त ज़रूरत है गाइज, सो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी फसल आपके सामने ही बहुत जल्दी ग्रो होगी और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। और मुझे एंडर ड्रैगन से जल्दी ही फाइट करनी थी, इसीलिए मैंने इस ट्रिक को यूज़ किया। मेरी फसल उगने में बहुत टाइम ले रही थी और मैं ज़्यादा देर माइनक्राफ्ट भी नहीं खेलता हूँ। मैं ज़्यादा 1 आवर खाली माइनक्राफ्ट खेलता हूँ टोटल। 1 आवर में हाफ आवर तो मेरा वीडियो में निकल जाता है, हाफ आवर के आसपास। बाकी ऑफ वीडियो में हल्की फुल्की चीज़ें कर लेता हूँ। वरना मैं अपना एक और वर्ल्ड है उसमें मैं क्रिएटिव में अपनी वो देखता हूँ, क्रिएशंस बनाता हूँ नई नई। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें मैं दिखाऊँ, उसमें मैं टिकटॉक हैक्स करता हूँ गाइस, यानी कि गाइस उसमें मैं ऐसे ऐसे मेंशन या फिर ऐसे ऐसे होम बनाता हूँ जिसमें ज़ॉम्बीज़, स्केलेटन या फिर कोई नॉर्मल प्लेयर अंदर घुस नहीं सकता। अगर घुस जाए तो वो निकल नहीं सकता। बहुत अच्छे अच्छे मैं ट्रैप्स बनाता हूँ और हमें नॉर्मल में जाते हैं हमें इतनी जल्दी भूख भी लगाई। सो अब देखिए आप ट्रिक ये यूज़ कर सकते हैं। पहले आप सीड लगा दीजिए, क्योंकि इस ट्रिक को करने के बाद आपका गेम लैग होने लगता है। तो आप सीड लगाने के बाद इस ट्रिक को कीजिएगा। ओए अरे यार, ये फसल में मेरी ख़राब हो जाएगी। आपकी फसल बहुत जल्दी ग्रो होगी उससे। और अब मुझे एक और ध्यान रखना है, नाइट नहीं होनी चाहिए। नाइट होते ही मुझे सोने जाना है, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ समन हो सकते हैं और ज़ॉम्बीज़ गाइस हम लोग को मार भी सकते हैं। उस वक्त हम लोग ने अपने साथ फूड भी नहीं रखा है। शील्ड तो है हमारे पास, हमें ज़्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। और नो, ये क्राउच क्यों कर रहा है भाई? आउट ऑफ सीड्स। ये एरो से गाइस सीड लगाने में कभी कभी तो बहुत आसानी रहती है, कभी कभी मुश्किल हो जाती है। और रात हो रही है, मैं पहले सोने निकल जाता हूँ, क्योंकि रिस्क गाइस अब नहीं लेना है। अरे ऊपर चढ़ भाई, टाइम बहुत कम है। और डर गाइस और ज़ॉम्बीज़ का तो नहीं है, डर है अरे यार, डर है गाइस क्रीपर्स का। बस गाइस क्रीपर्स का डर है, क्योंकि अगर क्रीपर समन हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और चेस्ट के पास अगर क्रीपर फट गया तो हम लोग गाइस मर ही भी सकते हैं। इसीलिए गाइस बस यही एक डरने की बात है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग को प्रिपरेशन करनी थी एंडर ड्रैगन को मारने की, और हम लोग इधर फसल उगाने में लग गए हैं। कोई नहीं, हम लोग को खाने की भी जरूरत पड़ती है एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए। क्योंकि मैं ट्रिक आपको दिखाता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है अपने वर्ल्ड की, नीचे जाना है, रैंडम ट्रिक आप 5000 डायरेक्ट डाल दिया करिए। अगर आप 5000 डालेंगे, ये फिक्स रेट होती है 4096। इसके बाद आप गेम खोलेंगे तो आपकी आंखों के सामने आपकी फसल उगेगी। आप देखिए, अभी वो देखिए आपके सामने उग रही है। मैं इधर ही अपना झुकाए रहता हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत ही स्पीड में आपकी फसल उगती है। ये देखिए, आपकी पूरी फसल आपके आंखों के सामने उग जाएगी गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट खड़े रहना और पूरी फसल आपकी आंखों के सामने हरी से पीली हो जाएगी और आप उसे तोड़ के फिर से हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आपने इसको तोड़ा तो लैग होता है, इसीलिए आपको रैंडम स्पीड को वापस से वो करना पड़ेगा, यानी कि रीसेट रैंडम ट्रिक पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप तोड़ते जाइए इस फसल को, आपको मिलती रहेगी और कलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही गाइस मैंने किया है ऑफ वीडियो और ढेर सारी फसल वो इकट्ठा की है इस ट्रिक की मदद से। और इस वाले टेस्ट को यार, ये एम बहुत खराब होता है भाई। हाँ, इस वाले चेस्ट को हम लोग ने ऐसे ही भरा है गाइस। और 64 फसल हम लोग ने वो कर ली है। थोड़ी ब्रेड बना लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेड।
हाँ, और इन विलेजर्स को भी गाइस मैंने वो किया है, यानी कि इनको मैंने थोड़ी बहुत ब्रेड दी थी, तो इनको ब्रेड दी, इसीलिए आपको ये जो नए विलेजर्स दिख रहे हैं ये ब्रेड की वजह से आए हैं। और इनसे गाइस मुझे लाइब्रेरियन से थोड़ी बहुत देखना है कि वो कोई बुक दे रहा है या फिर नहीं। तो उसने कोई बुक नहीं दी। नेम टैग्स हम लोग उससे बहुत सारे ले चुके हैं, तो लेक्टन को हम लोग तोड़ देते हैं, और लेक्टन को तोड़ के वापस लगाने से गाइस लाइब्रेरियन दूसरी चीज़ें देगा, लेकिन हमारा लेवल मैक्स का लाइब्रेरियन है, ऐसा ना हो कि उसका लेवल डाउन चला जाए। और हाँ, हम लोग आयरन वापस रख देते हैं, अभी हम लोग को आयरन की तो ज़रूरत नहीं है। और मैं ये स्माइट 2 की एक्स से वो करने वाला हूँ गाइस। अरे यार, इन सबको गाइस मुझे फिल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ग्लिच होता है। एक तो लीफ गाइस 3 की और अटक जाता है गाइस हमारा प्लेयर। ओई हो भाई, एकदम एज पे। इधर आने का दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। ओके, इसका लेक्टन हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। कलेक्ट किया, फिर से लेक्टन लगाया। अरे सॉरी भाई, सॉरी। अब अगर हम इसको ट्रेड करेंगे तो इसकी ट्रेड बदलनी चाहिए थी, कुछ नहीं मतलब भाई। अरे भैया, तुम कुछ जॉब ले लो। एक सेकंड, एक और लाइब्रेरियन आ गया। ओके, वैसे सारे लाइब्रेरियन शुरुआत में तो पेपर ही लेते हो, इसने बुक दे रहा है ये प्रोटेक्शन 1। ओके, सो उसके लिए हम लोग को एक बुक 24 पेपर चाहिए। ओके सर, अभी लाते हैं। सो निकल। हाँ, सो उसके लिए पेपर की गाइस हमारे पास अभी के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुगर केन हमारे पास अनलिमिटेड है अभी के लिए। और फिर भी हम लोग ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म भी जल्दी बना लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने बाद में जाएंगे, शुगर केन फार्म पहले बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को शुगर केन की गाइस बहुत ज़रूरत है। और 99+ पेपर बनना है गाइस। ओके, अब डाउन जा रहा है। ओके, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है गाइस। मोबाइल और में गाइस बहुत टाइम लगता है। पीसी में तो आप लेफ़्ट या राइट क्लिक करके एक बार में आप पूरा स्टैक निकाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आपको टैप करते रहना पड़ता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें भी कोई ट्रिक होनी चाहिए मोबाइल में भी गाइस, जैसे हम लोग 1 क्लिक से सारा बना सकते हैं अगर हमें बनाना है तो, या फिर देर तक क्लिक किए रहें तो वो ऑटोमेटिकली बनता रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें। तो फिर बहुत आसान हो जाएगी माइनक्राफ्ट मोबाइल में। और मैं फिर से गिर जाता अगर मैं ध्यान नहीं देता तो। पहले तो हमें इससे एमराल्ड लेने पड़ेंगे, फिर बुक प्रोटेक्शन 1 की है क्या। ओके, लेवल 2 का हो गया गाइस ये। ओके, आउट ऑफ पेपर हो गए हम लोग भी। कितने के? फॉर्च्यून लेवल 3। फॉर्च्यून, अबे भाई तू तो भाई, हम लोग को गाइस फॉर्च्यून ही चाहिए थी गाइस, और हम लोग को मिल चुकी है फॉर्च्यून। बस एक बुक चाहिए, उसके लिए हम लोग को काऊ चाहिए। काऊ। अरे भाई आ जा ऊपर। सो हमारे पास इस साइड शायद से काऊ होनी चाहिए। बकरी, ए इधर कोई काऊ है? ओके, काऊ नहीं थी, टॉमी टू वेट। अब काऊ का शायद से इधर एग होना चाहिए। स्पॉन काऊ का हम लोग सोच रहा हूँ गाइस मैं स्पॉनर ही बना लूँ, क्योंकि 2 काऊ से गाइस हम लोग को कुछ लेदर मिलेगा, लेकिन बहुत तनिक सा लेदर होगा, और थोड़ा सा लेदर हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लेदर चाहिए। तो कूदे इस साइड में। एक सेकेंड, बाहर निकलो। इस साइड वापस से कॉबलस्टोन लगा देता हूँ मैं। अब काऊ स्पॉनर मैं सोच रहा हूँ, वो काउस तो डर्ट पे ही स्पॉन होंगी ज़्यादातर, हम लोग को ग्रास चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इस साइड में कहीं काऊ स्पॉनर लगा देता हूँ। इस साइड में ग्रास है थोड़ी बहुत, तो इस साइड काऊ स्पॉन होनी चाहिए। उससे पहले मुझे फसल अपनी हटानी पड़ेगी सारी। कोई नहीं, हम लोग फसल फिर से उगा लेंगे।
और इसके हो को ख़राब करना पड़ेगा ताकि इधर ग्रास आ सके कूद कूद के। इसी को भी हम लोग अपने लिए काऊ फार्म बना लेंगे। इधर ग्रास आ जाएगी, हम लोग रीसेट रैंडम ट्री का भी ऑन कर देंगे जिससे हमारी स्पीड ग्रास आने की बहुत तेज हो जाएगी। और इधर कितनी सारी वीट ऐसी ही पड़ी हुई है। कूदने से हमारी हंगर भी डाउन जा रही है। ओके, अब मैं रैंडम ट्रिक अपनी बढ़ा लेता हूँ ताकि इस साइड जल्दी से ग्रास आ जाए हम और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर नहीं आई तो फिर मैं अपनी स्पीड भी वो कर दूंगा। ओके, एक ब्लॉक में ग्रास आ गई। इस साइड की भी मैं ख़राब कर देता हूँ फसल। इस साइड के ऐसे रैंडम ट्रिक में गाइस फसल ख़राब होने में बहुत टाइम लगता है। सो मैं स्पॉनर पहले ऑफ कर देते हैं उसको क्योंकि इसमें गाइस लैग बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो अब हम लोग स्पॉनर प्लेस करेंगे राइट हियर। अंदर डालेंगे काऊ। अब ये कर समन करेगा काऊ और हम लोग मारेंगे काऊ को। लेदर नहीं दिया भाई, बड़ी कंजूस काऊ थी। अरे नहीं यार, इधर से तो काउज निकल जाएंगी। एक सेकंड, वॉल है इधर। हाँ वॉल इस साइड गाइस हम लोग लगा देते हैं एक वॉल। लेकिन अब हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? इसको तोड़ दे, नहीं इधर फर्नेस की मदद से आ जाएंगे। ओके, हम लोग तो अंदर जा सकते हैं। ओके, एक्स से मारते हैं। एक्स का डैमेज ज़्यादा होता है। कूद कूद के एक्स से मारने में गाइस हेल्थ बहुत जाती है। ओके, हम लोग को एक लेदर मिल गया। हम लोग को बुक बनानी है, उसके लिए हम लोग को लेदर ढेर सारा चाहिए। पेपर भी और चाहिए होगा। एक और लेदर मिल गया। एक लेदर से एक बुक बन जाएगी और शायद से 1 पेपर या फिर 3 पेपर के आसपास चाहिए होता है। अभी इतना हमारे लिए काफ़ी है और ये समन करता रहेगा अपने हिसाब से धीमे धीमे। ओके, ये आ गया हम लोग इधर। क्राफ्टिंग टेबल, हाँ खुल गई क्राफ्टिंग टेबल। और एक लेदर और 3 उससे बनती है वो। और हम लोग को एमराल्ड चाहिए, तो हम लोग का ऊपर ट्रेडिंग वाला चेस्ट की तरह 51 एमराल्ड है इसके अंदर। टोटल हमारे पास 65 एमराल्ड्स हो चुके हैं। और कौन सा नया लाइब्रेरियन कौन था? ओके, इसके साथ हम लोग को फॉर्च्यून 3 गाइस ले लिया है। एक और ले लूँ क्या गाइस? ओके, एक और ले ली। 2 फॉर्च्यून 3 सही रहेंगी। और ये प्रोटेक्शन 1 ले लेते हैं। ओके, हम प्रोटेक्शन 1 भी 2 ही ले पाए। एक सेकेंड, आयरन स्क्वाड हटाओ, इनको पड़ गई तो ये लोग मर जाएंगे। ओके, और एनुअल से आई थिंक हम लोग हटोगे। एनुअल से तो फॉर्च्यून है, पावर प्रोटेक्शन 1 और प्रोटेक्शन 1 से हम लोग प्रोटेक्शन 2 बना सकते हैं। नहीं, प्रोटेक्शन 2 बन गई है। ओपी गाइस। ओके, इधर अब ढेर सारी काउज आ गई हैं। थोड़ी और काउज को मार देते हैं। ऐसे हम लोग प्रोटेक्शन 4 बना लेंगे या फिर प्रोटेक्शन 5 तक भी बना सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। अरे किधर भागी हो? 2 लेदर इस काऊ ने दे दिया। बहुत अच्छी काऊ थी ये। ओके, आई थिंक ये बहुत स्लो समन कर रहा है, इसीलिए हम लोग वापस जाते हैं। ओए, इस बार रन नहीं किया इसने। आइए काऊ, चलो मर जाओ। आई हो तो मर जाओ। ओके, इसने क्या दिया? बीफ दिया। ओके, रात हो रही है, रात हो रही है, रात हो रही है, जल्दी भागो। ओके, रेडी। सूरज के ढलते हम लोग को सो जाना है, सो जाना है, सो जाना है, सो जाना है, सो। और उसके बाद फॉर्च्यून 3 हम लोग अपनी उसमें लेदर राइट की पिकैक्स में लगा लेंगे आई थिंक। और उसके बाद हम लोग जाके फुल स्पीड में माइन करेंगे डायमंड्स और हम लोग के पास हो जाएंगे ढेर सारे डायमंड्स फॉर्च्यून की इंचांटमेंट की वजह से गाइस। और एक सेकेंड, तो
उससे पहले मुझे बनानी है ढेर सारी बुक, और मेरे पास ढेर सारा रॉ बीफ भी है, उसको हम लोग पकने के लिए डाल देते हैं। और हमारा स्पॉनर बड़ी स्पीड में वर्क कर रहा है, हम लोग को ढेर सारी काउज मिल रही हैं। और अब हम लोग बनाएंगे क्या, एक बुक। अच्छा हाँ गाइस, हमारा पेपर आउट ऑफ पेपर हो गए हम लोग। एक सेकंड, हाँ गाइस, सो हमें पेपर चाहिए। शुगर केन भी खत्म, थोड़ा सा शुगर केन रखा रहने देंगे जी ग्रोइंग के लिए। ओके, कितनी पेपर बनाओ, टोटल हम 4 ही बुक बना पाएंगे। कोई नहीं, हम लोग 4 बुक बनाएंगे। 1 2 3 4। ओके, टोटल हमारे पास 5 बुक हो चुकी हैं। कौन था भाई? तुम नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए। ओके, ये कौन सी किताब है पहले देखूँ। प्रोडक्शन 1, हाँ प्रोडक्शन 1 हम लोग को चाहिए थी, तो इसे प्रोडक्शन 1 लेंगे। और हमारे एमराल्ड कैसे ख़त्म हो गए भाई? तो बड़ी महंगी चीज़ें देने लगा अचानक से एमराल्ड की, लेकिन हमारे पास कमी तो नहीं होनी चाहिए वैसे। हम चलिए देखते हैं। एमराल्ड हम लोग अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास ब्लॉक ऑफ एमराल्ड है। ओके, सो ये एक है, पहले एमराल्ड हटाओ। हाँ, अब इसमें एमराल्ड लगाएंगे हम लोग। 1 2 3 4। क्या आउट ऑफ एमराल्ड? अभी वो नहीं है। हाँ, ओके, आउट ऑफ बुक्स हो गए हम लोग। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। हटोगे तुम? और ऊपर वाले चेस्ट में हम लोग अभी फार्मिंग वाले चेस्ट में फॉर्च्यून की पिक, मतलब फॉर्च्यून अंदर डाल देते हैं। और हटो भाई, एनुअल चाहिए मुझे।